नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। श्रावस्ती जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है। वहीं श्रावस्ती लोकसभा में बीजेपी दो भागों में बंट चुकी है, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा घोषित प्रत्याशी साकेत मिश्रा का बहिष्कार शुरू हो गया है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर अड़े हुए हैं और कहा कि अगर स्थानीय प्रत्याशी पार्टी ने नहीं भेजा तो हम लोग भाजपा के मतदान का बहिष्कार करके नोटा को वोट देंगे। दरअसल जनपद श्रावस्ती में लोकसभा प्रत्याशी की अभी घोषणा हुए 3 दिन ही हुए थे कि श्रावस्ती में बीजेपी कई भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर भाजपा कई भागों में बढ़ चुकी है, जिसका विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर चाहे सोशल मीडिया हो या सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर घेराव कर नारेबाजी की और कहा कि हमें बाहर का प्रत्याशी मंजूर नहीं है, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी से श्रावस्ती का विकास नहीं हो पा रहा है। लोग स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर केंद्रीय चुनाव समिति भाजपा के प्रत्याशी में बदलाव नहीं करती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। अब देखना है कि यह बहिष्कार कितना रंग लाता है और सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले श्रावस्ती लोकसभा में भाजपा कई भागों में बंट जाएगी। श्रावस्ती से विनोद दुबे की रिपोर्ट। कारण है हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के परिवार के हैं, लेकिन जब भी लोकसभा की बात आती है तो यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता होता है वो 5 साल जुटा रहता है। 5 साल हम लोग के दुख पीड़ा में शामिल होता है। जब भी कोई कोरोना बहुत बड़ी त्रासदी, बाढ़ पीड़ा बहुत बड़ी त्रासदी, उसमें लोग जब अपने घरों में छत पे यहाँ वहाँ पे बैठे रहते थे, तब हमारे नेता, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, वो लोगों के दुख में शामिल होते थे। उसके बाद जब यहाँ की वोट लेने की बात आई है तो बाहरी नेता को वहाँ से टिकट दे दिया गया है दिल्ली से नहीं जनता की दुख जान सकते हैं, यहाँ नीचे उतर के दुख की जनता की दुख जानना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग मोदी जी का और भाजपा पार्टी के बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं और हम लोग उनके साथ हमेशा से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वोट ले लेने के बाद में फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। यही पिछले पंचवर्षीय में हुआ है और ये फिर होगा, ये हम होने कतई नहीं देंगे। अगर प्रत्याशी को नहीं बदलते हैं तो हम लोग पूरे 58 लोकसभा श्रावस्ती हम बहिष्कार करेंगे, नोटा बटन दबाएंगे, कोई नहीं रहेंगे हम लोग साथ में। तो यानी आप बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी बीजेपी का विरोध करने उतर नहीं, मैं बीजेपी का विरोध नहीं करता हूं, मैं प्रत्याशी का विरोध करता हूं। मैं प्रत्याशी के साथ नहीं हूं, कतई नहीं हूं, क्योंकि उनसे ये भी पूछना चाहिए कि वो इसे वोट लेने से पहले, टिकट लेने से पहले यहाँ श्रावस्ती के लोगों को जानते हैं या लोग उनको जानते हैं। हम लोग तो उनको होल्डिंग में फोटो देखा, जो कि हम लोग परमानेंट मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, हम लोग ठीक ठाक लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं जिला महामंत्री हूँ युवा मोर्चा का, लेकिन मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है होल्डिंग के अलावा। बताइए कौन उनको वोट दे देगा। तो क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि इन पर पुनर्विचार करें और प्रत्याशी यहाँ से बदलें। जो क्षेत्रीय नेता हो, कोई भी हो, क्षेत्रीय नेता को दें जो यहाँ का लोकप्रिय हो, उसको यहाँ से टिकट दें। विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि विगत 5 वर्षों से हम बाहरी प्रत्याशी को झेलते हुए हम सभी श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्रवासी आ रहे हैं और वही गलती फिर जो है पार्टी वाले कर रहे हैं कि जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी से बाहरी प्रत्याशी को हम लोग के बीच दे दिए हैं। और विगत जो पहले कोरोना कालखंड था तो इसमें बाहरी प्रत्याशी हम सभी क्षेत्रवासियों के दुख सुख को बांटने के लिए नहीं आए थे, और जो दैविक आपदा बाढ़ के रूप में आई थी तो एक भी राहत सामग्री बंटवाने या हम सभी लोग के दुख सुख को जानने के लिए कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं आया था। और उसके बाद जो बाहरी प्रत्याशी हम उनको जानते ही नहीं कि कौन बाहरी प्रत्याशी। सोशल मीडिया पे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संभावित प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, वर्तमान प्रत्याशी बनाए गए, वो साकेत मिश्रा जी हैं। हमने इनका कभी नाम नहीं सुना था, ना कभी इनको देखा हूँ, ना इनसे हमारा कोई परिचय है, ना इन लोग से भी कोई परिचय, ना क्षेत्र में कभी आए, ना कभी जनता दर्शन किए, ना हम लोग उनका निजी आवास जानते हैं, ना जनता दर्शन का उनका मुख्य जो है कार्यालय जानते हैं, ना उन लोग को हम जानते हैं। इसलिए हम सभी लोग का मांग है कि बाहरी प्रत्याशी को हम लोग को नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हम सभी लोगों के सुख दुख में शामिल हो, हम सभी लोगों के दर्द को महसूस करे, हम सभी लोगों के असहाय समय में वो खड़ा होकर के हम सभी लोगों के लिए वो मददगार साबित हो। इसलिए हम सभी लोगों का नारा है कि बाहरी प्रत्याशी भगाओ, लोकसभा श्रावस्ती क्षेत्र। हम प्रत्याशी के खिलाफ है, हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, मोदी योगी के खिलाफ नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ नहीं है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती लोकसभा में
जो आए दिन हम सभी लोगों का हनन करते हैं, हम सभी लोगों का वोट लेकर के जा करके वो फ्लाइट मोड पे हमेशा रहते हैं। इसलिए हम जो है सब जो प्रत्याशी बनाएंगे, प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या कदम हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। हम प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मताधिकार का हनन नहीं होने देंगे। हम अभी लोग हम जितने लोग हैं ये उनका वोट देना नहीं है। हम लोग का भविष्य, हम लोग का सम्मान, हम लोग का स्वाभिमान, हम लोग का विकास जाएगा। बाहरी प्रत्याशी वोट लेने नहीं आए, हम लोग का विकास लेने, हम लोग का स्वाभिमान लेने, हम लोग का सम्मान लेने हैं। दुख दर्द जो नेता बांट रहा है उसका जो अधिकार छीनने आए, हम लोग का भविष्य छीनने आए। इसलिए हम बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। पार्टी से मांग यही है कि अभी भी समय है और उचित समय में निर्णय अपना बदल दें। इसलिए हम लोग भी अपना निर्णय बदल देंगे। कोई पदाधिकारी नहीं, ज्ञापन जो सौंपा है इन कुछ अपने ग्रामीण बंधु हैं तो इनका स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी की मांग है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है वो हम सभी को मान्य होता है। पार्टी प्रत्याशी के बदलाव की मांग को लेकर सभी आए हुए हैं। इनमें पार्टी का पदाधिकारी कोई नहीं है। जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।